लव जिहाद मामले में जो शारिक मछली है ना, जी उनके उनके भाई को शूटर का दर्जा मिला है। जी। और 30,000 गोलियां, मतलब वो एक साल में खर्च कर सकते हैं। तो हालांकि वो सब मानव गोलियां जो है वो टेररिस्ट बदमाशों मक्कारों के पास जा रही होगी, इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? सर, मैं चाह रहा था कि एक आपकी बाइट हो जाती मेरे चैनल पे, एक्चुअली नेशनल के लिए मुझे करना है, तो एक आपकी बाइट हो रही, क्योंकि लगातार आप इन्हीं सब चीजों को लेके जो है आवाज उठाते नहीं, हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हो, आप तो सिम्टम जी की बात कर रहे हो। अदरवाइज जी ये मछली जो है इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस जी मछली ने जो है राजनेताओं को और अधिकारियों को सबको दाने डाले हैं। जी। तो देखो, मेरा ये कहना है कि हम इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, उस पे आप लोग थोड़ी बहुत एनर्जी क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है सर, जैसे उनके भाई को अब ये इतना बड़ा जो है खिताब मिलना, ये कहाँ तक देखिए, सही आप है? खिताब कह रहे हो, मैं उसमें दूसरा अवसर देख रहा हूँ। खिताब में तो जी मैं कहूँगा कि उसकी बारीकियों में जाओ, कि वो उसको जी खिताब ठीक मिला है कि नहीं मिला है, क्या जी मैनुपुलेशन के हिसाब से पाया है, कहाँ पे वो जी अभ्यास करता है, उतनी गोलियां जी खर्च करता है कि नहीं करता है, कहीं रिकॉर्ड जी में गोली दिखाकर वो बदमाशों मक्कारों के पास गोलियां तो नहीं पहुंच रही हैं। कहीं जो जी ड्रग जी का व्यापार है उसके लिए जो है, जो सुरक्षा के लिए जो उन्होंने गुंडे एम्प्लॉय किए होंगे, उनके पास तो वो गोलियां नहीं पहुंच रही हैं। ये जी बहुत जी। बृहद जो है विस्तार की ज़रूरत है, और उसे समझना पड़ेगा। तो आप सर मुझे 5-10 मिनट का समय देंगे सर? मैं ये आप सब चैनल में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ सर। तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए फ़ोनों पे, क्या दिक्कत है? नहीं सर, फोनों पे नहीं, एक्चुअली क्या आईडी रहती है सर, हम्म। इसलिए। हाँ सर, कैमरा अच्छा, आएगा, चलिए, जुनेद अपन आईजी कुछ पूरी। औपचारिक अनौपचारिक बात अभी कर लेते हैं, और जी। फिर जब आप आएंगे तो आपको वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, क्या है, आपसे 2-3 बार बात हुई है, केवल आपसे मीट भी नहीं हुई, हाँ। तो इस बहाने आपके दर्शन लाभ भी हो जाएंगे, मिल भी देखो, लेंगे मैं आपसे तो सर। जो है बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज ही मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को संदेश दिया है कि क्या वो अच्छे भारत का संकल्प पूरे देश की जनता तक पहुंचा सकते हैं क्या? जी क्या यदि ऐसा भारत संभव है जिसमें किसी भी भारतीय को टैक्स ना देना पड़े और भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाए, वो भी क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से? जी क्या हर भारतीय को उसके अकाउंट के पीछे एक शैडो अकाउंट, जैविक अकाउंट, एक शैडो अकाउंट जिसका नाम कल्पवृक्ष अकाउंट है, क्या वो मिल सकता है? जी क्या उसके माध्यम से जब धन की आवश्यकता हो, बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के अपने आप पहुंच जाए? जी हमारे ना किसानों को ना किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आज बताइए, पिछले 18 साल में 18,000 से ज़्यादा जो है किसानों ने कर्ज लिया है, और कर्ज को ना चुका पाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस कल वृक्ष अकाउंट से किसानों को भी और बाकी लोगों को भी जब धन की आवश्यकता होगी, तो बिना मांगे, अपने आप, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के, अपने आप आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जी जी अब जी आप जी। एक चीज़ समझो, नाम क्या बताया आपने अपना? अंकित श्रीवास्तव सर। अंकित। तो अंकित जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस बात को समझो कि आपको जो है ना इस तरीके से पैसा मिलेगा, तो जी आपको लगेगा कि फिर पैसा वापस क्यों करना है, तो इसमें जी ये संभव नहीं है। जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है कलब्रिज अकाउंट से पैसा आएगा, और यदि आप जी। नहीं चुका पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अंकित जी आप क्राइसिस में हैं। ओके। राइट? तो एक जी। टीम एक्सपर्ट लोगों की आपके घर में पहुंच जाएगी। राइट? बिल्कुल तो सही बोल रहे आपका क्या उसमें रवैया रहेगा? आपको लगेगा कि ये तो जरूर पैसा मांगने आए हैं, हैं। जी। यही रहेगा कि नहीं रहेगा? आपकी क्या सोच रहेगी? हाँ सर, बिल्कुल यही रहेगी ना यही सर। रहेगी कि ये तो ज़रूर पैसा मांगने आए हैं। तो जब आप उनसे कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, अभी हम पैसा हमारे पास नहीं है, हम दे देंगे, तो वो कहेंगे नहीं भाई, हम पैसा मांगने नहीं आए हैं, और पैसा मांगने का हमें अधिकार भी नहीं है। जी। मतलब मांगना तो छोड़िए, हमें हाँ। मांगने का अधिकार ही नहीं है। जी। राइट?
राइट राइट, तो बिल्कुल वो सही कह रहे जो है उसको कहेंगे आप साथ में बैठिए, हम तो आपके पोटेंशियल को जानना चाहते हैं। तो वो हैं। बैठ के आपके साथ बैठ के बहुत सारे मॉडल्स के माध्यम से आपके पोटेंशियल को पहचानेंगे। अंकित जी, ये जी, बात समझ में आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। फिर उस पोटेंशियल को छोटे छोटे अचीवेबल टुकड़ों में बांट देंगे, जिसे हमने माइलस्टोन कहा है। जी और फिर प्रत्येक माइलस्टोन के लिए पहले मैं शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग कहता था, लेकिन अब हमने उसमें संस्कार भी जोड़ दिए हैं, जी, क्योंकि आज हमारे युवाओं को कोई भी संस्कार नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। ना माँ बाप दे पा रहे हैं, ना समाज दे पा रहा है, ना शिक्षा व्यवस्था दे पा रही है, ना माहौल दे पा रहा है, ना देश दे पा रहा है। तो हमने संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। जी जी कर जी, दिए कि नहीं बिल्कुल कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो इसमें अच्छा, आपको संस्कार भी दिए जाएंगे, उस जी माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक शिक्षा है वो दी जाएगी, जी, आपको उसके लिए जो आवश्यक स्किल सेट है, या जिसे हिंदी में हम हुनर कहते हैं, वो दिया जाएगा। और हाँ हर माइलस्टोन के लिए जितनी टेक्नोलॉजी की आपको आवश्यकता है, मशीन, टूल, उपकरण, सब उसका, हाँ सॉफ्टवेयर, आपको मिल हार्डवेयर, पाएंगे। सबकी ट्रेनिंग देकर फिर जी 6 महीने तक का आपको सतत अभ्यास कराया जाएगा। हाँ, ये तो है सर। और लेकिन सर अभी अभी एक चीज और आई एक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं, फिर आपके मुद्दे पे आएंगे। सर 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 जी ये मैं आपका उपयोग कर रहा हूं इस जी संदेश को जन जन तक को समझाने के लिए। जी 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 ये अभी जो है, मेरे इस वार्ता को करने के पीछे जो मकसद है कि ये जी संदेश जो है जन जन तक पहुंचे। जी, बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर बिल्कुल ना सर। तो 6 महीने तक फिर से मैं सतत अभ्यास करा के आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। ओके। और फिर आपको जी जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के हिसाब से आप जहां राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए फिटन होंगे, वहां पे आपको मैप कर दिया जाएगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। और जी जब आप जो भी काम करेंगे उसी समय उसके लिए आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और जी, उससे जो आपने कल ब्रिज अकाउंट से पैसा आया है, जो बिना हाँ मांगे, बिना अनुमोदन के मिला है, ऐसे ही बिना पूछे, बिना आपके अनुमोदन के वो वापस चला जाएगा। जी ओ- तो आपने मौलिक रोजगार का जो मौलिक अधिकार है, वो पोटेंशियल के रोजगार को और शिक्षा को बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी उसके, उन लोगों को भी दे दिया जिनके खीसे में एक पैसा भी नहीं है और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं जा रहा है। ऐसे आपको 2 मौलिक अधिकार मिल गए हैं, एक मौलिक अधिकार रोजगार का, दूसरा मौलिक अधिकार शिक्षा का, और जी तीसरा फिर मौलिक अधिकार है भोजन का। और फिर जी एक अनूठी स्वास्थ्य व्यवस्था का मौलिक अधिकार है, जिसमें सभी पैथियां मिलकर आपकी सेवाएं करेंगी। 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। ओके। और वो, और सबको भुगतान होगा, और आपके खीसे में पैसा नहीं है तो कल ब्रिज अकाउंट से आ जाएगा। कल ब्रिज अकाउंटेंट आपको जो है ना सर, इनेबल बना के आपको रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से माला माल भी कर देगा। तो कहीं चिंता की बात नहीं है, समझ गए ना? हाँ सर, जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके से आपको एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, जिसमें सभी पैथियां आपकी सेवा में होंगी। आप हाँ किसी सर, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने नहीं जाएंगे, सिस्टम आपको जहां जाना है अपने आप पहुंचाएगा। ओके। ये तो मतलब बहुत यदि अच्छी आप यदि सुविधा मिल आप गई। बीमार पड़े हैं और आपको आईसीयू में भर्ती होना है, तो वो हाँ डॉक्टर की पैनल आपको आएगी, समझाएगी और चेकलिस्ट भी देगी कि भैया ये सामान रख लो, और उसमें ये भी स्पष्ट कर देगी कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, पैसा नहीं होगा तो कल ब्रिक्स अकाउंट से आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है ना? ओके और ओके। आपको बिना मांगे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, आप का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो रास्ते में अपने आप हो जाएगा। और चूंकि वहाँ पर मालूम है कि आपका स्टेटस क्या है, तो यदि आप चलने लायक हैं तो उस स्थिति में, या आप व्हील चेयर की ज़रूरत है तो वो उस स्थिति में, या स्ट्रेचर की ज़रूरत है तो वो जैसी आवश्यकता है वीआईपी जैसे आपको वहाँ पर रिसीव करके सीधे जो है, यदि आपको आईसीयू में पहुँचाना है तो वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और आपका यदि ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन हो जाएगा। और उसमें ढेर सारे कैमरे होंगे, कोई गड़बड़ी करने की बात सोच भी नहीं सकता है। हाँ सर, जो ये अभी यहाँ जो अधिकारी भ्रष्टाचार या घोटाला करते हैं, जैसे आयुष्मान ले लें या कुछ ले लें, ये सभी तो में जो है घोटाले के लिए ही है, इसमें तो धंधा ही ये हो रहा है कि अभी आप वही देखिए क्या वही। हो रहा है
कि ये लोग अपने एजेंट के माध्यम से लोगों को भर्ती करा रहे हैं, उनके पेपर तैयार करते हैं और सरकारी पैसा हजम कर ले रहे हैं। हाँ सर, वही ऐसे कुछ पेशेंट मिले थे मुझे जी जिनका हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर, जी। लेकिन वो केवल बुखार दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने उनसे आधार कार्ड लिया उनका और आयुष्मान कार्ड लिया, और उनके आयुष्मान का उपयोग करके उनको हार्ट की बीमारी बताकर उनके हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसा निकलवा लिया। उनको पता ही नहीं सर कि वो कभी अस्पताल में हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ। ऐसे कई केस आए हैं और इनमें कई अस्पताल जो है। तो ये नहीं लगता है कि इसमें जिन डॉक्टर्स ने, जिन अस्पतालों ने ऐसा किया है, उनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए? इन डॉक्टर्स को आपराधिक जो है ना, ऑफेंस में जो है, क्राइम में जेल जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है? अरे नहीं सर, वो तो क्या है, 6 महीने के लिए उनका आयुष्मान बंद कर दिया, हाँ। 6 महीने के बाद फिर शुरू कर दिया, फिर उनको वो तो आयुष्मान तो किसका बंद हुआ, डॉक्टर का या पेशेंट का? डॉक्टर का, जो हॉस्पिटल ऑथराइज करते हैं ना आयुष्मान के लिए, तो नहीं, उनको सर 6 महीने के लिए जो है। नहीं, लेकिन जो है यदि वो काम हुआ ही नहीं है तो ये आपराधिक कृत्य नहीं है क्या? नहीं है तो सर, पर इस पे क्या है, कोई ऐसी पुख्ता जांच नहीं है कि डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल करें, हॉस्पिटल सील करें और उसको कभी ना खुलने दें। ऐसा यदि काम करे सरकार तो ये बहुत अच्छा है। और सर ये आपकी जो योजना है ये तो बहुत अच्छी लगी सर मुझे, कि आप इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसके बाद जो है ऐसे स्वास्थ्य के बाद जब आपका जो है कलब्रिज अकाउंट का पैसा पट जाएगा, और आपका पैसा तो लगातार आना है, राइट? तो आप समृद्ध और खुशहाल भी होंगे, और ये 5 मौलिक अधिकार होंगे आपके। मौलिक अधिकार सर, परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे अभी आदमी 10% देता है ब्याज, 15% देता है, 20% देता है, कोई कोई कंपनी जो है लूट लेती है कि वो यदि कोई गरीब आदमी 5,000 का लोन ले रहा है। तो आपने समूह लोन सुना है? समूह वाला लोन एक चल रहा है अभी, उसमें हफ्ते हफ्ते की इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और गरीब आदमी इससे परेशान है। वो शौक में ले लेता है 50,000, अब इससे भरवाते रिटर्न में उससे 1,20,000, 1,30,000, और हफ्ते की किस्त बांधते सर, महीने में 4 किस्तें देता है व्यक्ति। देखिए, ऑटो चालक हो गए। एक आपने कहावत सुनी होगी, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। तो ये सरकार अंधों की है, ये अपनी जनता को पीसकर उनसे जो धन वसूल कर रही है उसे ये कुत्ते खा रहे हैं। तो अंधे पीसे कुत्ते खाएं। हाँ सर, वही ना। देखिए ना, अभी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हवेलियां गिरा रहे हैं और FIR नहीं हो रही। कितना दुर्भाग्य है। हर जगह जो है कार्रवाई हो रही है लेकिन FIR नहीं हो रही सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं तो वो सब चीजें होना चाहिए। देखो, जिसने अवैध तरीके से कुछ काम किया है तो नियम कानून में ही ये सब प्रावधान होना चाहिए, और गिराने की बजाय उसे राजसात करने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उसका दूसरी चीजों में उपयोग हो सके। बस 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 सर, गिराना नहीं चाहिए, उसको रख देना चाहिए और किसी गरीब को आवास बना देना चाहिए। गरीब को नहीं, उसके ऊपर विचार करके जिस काम के लिए यूज होना चाहिए उसका होना चाहिए। गरीबों, यहाँ भारत में कोई गरीब ही नहीं होगा भाई, क्योंकि जो है ना, आपका जो आवास बनना है, यदि आपके पास नहीं है तो कलब्रिज अकाउंट से बन जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ सर। तो ये जो है, जो आपकी आज की व्यवस्था है, ये दुष्ट व्यवस्था नहीं चलेगी। और देखिए, आज की प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है? जो अंग्रेजों ने लाट साहब की किया है। आजकल जो लाट साहब जो है ना, इतने बड़े हो गए हैं कि वो फोन पे ही नहीं आते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग रोते हैं कि साहब मैं कार्यालय जाता हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ, मिलते भी नहीं हैं। हाँ सर, ये तो है सर आना। आप ये भी कहते हैं कि साहब हम जो है ना, CM जो है ना, हेल्पलाइन पे बार बार शिकायत करते हैं, कोई लाभ ही नहीं मिलता है। हाँ सर। तो यदि यही प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, इसके कंडक्ट रूल बदल जाएं, और ये आपके घर पे जाके जो है ना सेवाएं देने लगें, और जो आप काम करें उसका उसी समय असेसमेंट हो, और उसमें उसी समय रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, इनका जो है जो भुगतान है वो सैलरी की बजाय जब काम करेंगे तो उसके हर वर्क कंपोनेंट पे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और मैथिली शरण गारंटी दे रहे हैं कि उनका जो सैलरी है वो दुगनी हो जाएगी यदि उस जो उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, यदि वो कम पड़ेगी तो उनके ही कलब्रिज अकाउंट से उसे मिल जाएगा,
और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको जो है ना दुगने से ज़्यादा कैसे वो कमा पाएँ। सही बात है सर, तो बहुत अच्छी योजना और है आप सर। ये बताइए कि जो वर्क कंपोनेंट है जो असेस होगा वही हम्म, उनकी जो है ना आगे चल के क्यूमुलेटिव वर्क कंपोनेंट जो है वो एसीआर बनेगा। उसी के आधार पर उन्हें पदस्थापनाएं मिलेंगी, तो आज का जो स्थानांतरण उद्योग है वो बंद हो जाएगा। हम्म, आज का जो आज स्थानांतरण उद्योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमने कहा स्थानांतरण उद्योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम्म, हम्म, तो वो बंद हो जाएगा। और आप ये बताइए, इसी क्यूमुलेटिव जो असेसमेंट है काम का, हम्म, उसके आधार हम्म, पर ही आपको पदोन्नतियां मिलेंगी, उसके आधार पर ही आपको सब लाभ मिलेंगे। तो आप हम्म। बताइए, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल बदलेगी सर, सब बदलेगी। जब किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपने बताई ये योजना थी, इस योजना से सरकार काम करेगी, तो सरकार बनी भी रहेगी, यथावत भी रहेगी, और किसी के हाथ पैर भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे सर। आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने बहुत सुंदर बात कही। जी। लेकिन क्या ये राजनेता आपको ऐसी सरकार देंगे? उम्मीद तो नहीं रही सर। तो फिर वो तो हमने चाहते हैं कि हाथ पैर जोड़े। नहीं, तो बड़ा सरल तरीका है कि हमारे हर मैसेज में 5 लिंक दी गई है। पहली लिंक से ऐप डाउनलोड कर लें। मैंने अबाउट कर लिया सर। अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसे विस्तार से पढ़ें। आज मैंने उसके ऊपर बहुत विस्तार से एक वीडियो जारी किया, उसे सुने। मैं पढ़ता हूँ सर, मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ आपसे, हम्म। और मैं आपके हर एक वीडियो को प्राथमिकता से देखता हूँ। और इसलिए कभी कोई ऐसा मेरे पास मैटर आता है कि जिस पर मुझे आपकी बात पहुंचाने का मौका मिले, तो मैं कोशिश भी करता हूँ। तो सर आज समय मिल पाएगा सर मुझे थोड़ा आपको सा? बिल्कुल जोर से मिलेगा, आपको जोर से समय मिलेगा, और अभी अपन उसके जी बारे में चर्चा भी करेंगे। जी। ठीक है ना? वही सर, हाँ सर, वही लेकिन वेतन अभी वाले अभी पे क्योंकि चाहिए जो मुझे। मूल काम है वो तो आपको उस पे हम अभी आते हैं। अभी तो हम जी सिंपल बात ये कह रहे हैं कि क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे, जिन्होंने डरे सर। हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर अपने हित के लिए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप दिए। आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? जो 3 नए कानून बने हैं वो भी पुराने सेक्शन, नया सेक्शन ये, हम्म, पुराना सेक्शन ये। इट इज ओल्ड वाइन पुराना। इन द न्यू बॉटल। लिहाजा हम्म, आज भी आप जो है अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून से ही बंधे हुए हैं। जी जी। तो आप इसमें बदलाव नहीं चाहते? अरे सर, क्यों नहीं चाहते सर, हर 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 देश तो का नागरिक यदि ये चाहता है बदलाव। बदलाव आपको इतनी आसानी से मिल जाए कि आप अपने लोगों को जोड़ें और हर रविवार को जो है अच्छे भारत का संकल्प लें और रोटेशन के आधार पर लें, हर बार आपको ही नहीं करना है। जो आपने जितने लोगों को जोड़ा है वो दूसरे व्यक्ति भी लेगा, फिर तीसरा लेगा, तो हर रविवार को कोई अलग अलग व्यक्ति जो है ना इकट्ठे हों। क्राइम फ्री भारत के जैसे आप वीडियो देखते हैं, जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसे डाउनलोड करके रखें, उसे सबके जी साथ शेयर करें, बात करें और अच्छे भारत का संकल्प लें और संकल्प लेते हुए वीडियो बनाएं। तो भाई बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर संकल्प में क्या कहना है? तो मैंने कहा भाषा पे मत जाइए, भावना पे जाइए। मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, अपने जो है ना लोगों जुड़े लोगों को जोड़ूंगा और प्रत्येक रविवार को इस शपथ को दोहराऊंगा। इतना ही पर्याप्त है। तो भाषा जरूरी नहीं है, उसके पीछे जो भावना है वो जरूरी है। वो जरूर। ये बात आपको समझ में आ रही है? और ये हाँ ऐप सर। जो है जिससे आप जोड़ रहे हैं, ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट बना रहा है। अपने लोगों को जोड़कर जो गांव की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो सरपंच बन जाएगा। हम्म, जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो पार्षद बन जाएगा। जो शहर की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो मेयर बन जाएगा। जो जिले की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। जो प्रांत की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे आएगा तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। और और जो है 15 से 45 के बीच में आ जाएगा तो राज्य सरकार का मंत्री बन जाएगा। और दिल्ली में 70 सबसे कम और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आने पर वो विधायक भी बन जाएगा। अंकित श्रीवास्तव जी, ये बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल 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 और सर। सबसे बड़ी बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। इसके लिए हर चीज़ आप तक पहुंचने के पहले 5 चीज़ों से रिफाइन होकर आपके पास पहुंचेगी। तो यदि अंकित श्रीवास्तव दुष्ट भी हैं और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ भी ले ली है,
तब भी अंकित श्रीवास्तव शपथकृत प्रधानमंत्री इस देश के साथ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। तो फिर इतना सरल उपाय दे दिया जाए, बताइए, कहीं ना जाना है ना कुछ करना है। चलिए, तो आप क्या आज से अच्छे जहां भी जाएंगे अपना काम करने के बाद 2-4-5 मिनट अच्छे भारत का संकल्प लेंगे क्या? बिल्कुल सर, लेंगे सर। क्या उसका वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे? बिल्कुल सर, भेजेंगे आपको। तो वो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आपके वीडियो को देख के दूसरे लोगों में भी ऊर्जा जागेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, सर तो मैं कितने बजे तक आ जाऊं सर, मैं आपके